राम राम। पिछले प्रसंग में मैंने आपको बताया कि निषाद राज गुह अपने पुण्य कर्मों से इस जन्म में भीलों का राजा बना। उनके सेवक उनको सूचना देते हैं कि अयोध्या के राजकुमार राम, लक्ष्मण, मां जानकी और महामंत्री सुमंत इसी ओर आ रहे हैं। अब वो विचार करते हैं कि हम तो अछूत हैं, अपवित्र हैं, हो सकता है हमसे बात भी न करें, हमको अपनाए भी नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो पतित पावन है, उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया है, हो सकता है उनसे मिलकर हमारा भी उद्धार हो जाए। तो उनके सेवक बताते हैं कि उन्होंने वल्कल धारण किया हुआ है, अर्थात वनवासी वस्त्र धारण किए हुए। अब अपने सेवकों के साथ थोड़े फल फूल लेकर राम दर्शन के लिए आगे जाते हैं। प्रभु श्री राम गू को देखते ही उसे अपने गले से लगा लेते हैं। ये राम राज्य की ओर पहला कदम है मेरे भाई बहन। इस संसार में हर व्यक्ति बराबर है, कभी किसी को छोटा मत समझो, नीच मत समझो। भगवान ने सबको एक समान पैदा किया है। रामायण हमें अपनापन सिखाती है। रामायण हमें सिखाती है कि सबको एक समान समझो। प्रभु श्री राम की भुजा में गोह बंद है, कितना भाग्यशाली है। वो सारी कथा पूछता है कि क्या कारण है, आप राजकुमार हैं, फिर भी आपने वल्कल धारण किया हुआ है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ये हमारे पिता का आदेश है, इसलिए जा रहे हैं। निषाद राजगु चकित रह जाता है कि राजा कितना निष्ठुर है, जो अपने पुत्रों को और पुत्र वधू को वनवास भेज दिया। श्री राम उनको मना करते हैं कि यही भाग्य का लिखा है मेरे मित्र। तो गू ने कहा, हमारा छोटा सा नगर है, आप उसमें चलिए, 14 वर्ष यहीं बिता लीजिए। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। गू कहते हैं, लक्ष्मण जी आप इसलिए हंस रहे हो कि मैंने इस झोपड़ियों के गांव को नगर कहा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ। गू कहते हैं, एक बात बताऊं, जहां राम बसेंगे वही नगर है, बाकी तो सब झोपड़ियां हैं। प्रभु श्री राम ने कहा कि मुझे किसी नगर में प्रवेश की आज्ञा नहीं है गु, इसलिए मैं बाहर रुकूंगा। गू ने अपने सेवकों को बुलाया कि दर्भ का बिस्तर बनाओ और चारों तरफ पूरी रात रखवाली करो, ये ना हो कि कोई हिंसक पशु आ जाए। वास्तव में ये योजना नहीं थी मेरे भाई बहन। गू को डर था, ये ना हो कि रात्रि हमें सोता छोड़कर प्रभु आगे निकल जाए, इसलिए सेवकों को उनकी रखवाली पर लगा दी। अब दर्भ का बिस्तर बना, प्रभु दर्भ के बिस्तर पर लेटे हैं, मां जानकी चरणों में लेटी हैं, लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी गू से पूछते हैं, मित्र गू, आपने प्रभु को कभी अयोध्या में मणियों के महल में मखमल के बिस्तर पे सोते हुए देखा है? गू कहते, हमारा ऐसा भाग्य का, हमारी तो पुश्तें समाप्त हो जाएं, हमें कोई महल के द्वार में न घुसने दे, हम कैसे देख सकते? लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने देखा है। जो मुस्कुराहट प्रभु के मुखमंडल पर उस मखमल के बिस्तर पे सोने में होती है, वही मुस्कुराहट इस दर्भ के बिस्तर पर भी हो रही है।
गू की आंखों से अश्रु बहते हैं। सारी रात प्रभु श्री राम के साथ, प्रभु श्री राम के विषय में लक्ष्मण जी से उनकी वार्ता चलती है। माँ जानकी के विषय में कहते हैं, ये कैसी अभागी है बेचारी, जिसका पिता राजा, जिसका ससुर राजा, और आज देखो दर्भ के बिस्तर पर सो रही है। इसके आगे की कथा मैं आपको अगले प्रसंग में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।